प्यारे बच्चों, आज हम मनुस्मृति के 88वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप देखिए, इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नम् आतिष्ठेत विद्वान यंता इव वाजिनाम्। देखिए, इस श्लोक में मनु इंद्रियों को नियंत्रित करने के बारे में बता रहे हैं और वो कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को वाजिनाम यंता इव लास्ट में है विद्वान यंता इव वाजिनाम, कि विद्वान व्यक्ति को वाजिनाम यंता इव, वाजिनाम यानी कि अश्वों के, यंत्र यानी कि सारथी के, इव यानी कि समान, कि विद्वान व्यक्ति को अश्वों के सारथी के समान अपहारिसु आकर्षित करने वाली, विषयेषु विचरताम विषयों में विचरण करने वाली, इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न आतिष्ठेत करना चाहिए। कि मनु यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को अश्व यानी कि घोड़ों के सारथी के समान अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार घोड़ों को, यानी जब अश्व गाड़ी को जब चलाते हैं सारथी, तो वो अपने उसकी लगाम खींच के उसको नियंत्रित करते रहते हैं, उसी प्रकार मनु विद्वान व्यक्ति से कहते हैं कि उन्हें भी अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए। मनु कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को वाजिनाम घोड़ों के, यंता इव सारथी के समान, अपहारिसु आकर्षित करने वाले, विषयेषु विचरताम विषयों में विचरण करने वाली, इंद्रियों को संयमित करने का यत्न मातिष्ठेत प्रयत्न करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर विषय, मन तथा बुद्धि का अपहरण कर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर, यानी विषय व्यक्ति की मन और बुद्धि का अपहरण करके उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इंद्रियों का स्वभाव भी है कि विषयों की तरफ भागती हैं, उनका भोग करना चाहती हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय सुंदर रूप का अवलोकन करना चाहती है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ग्रंथकार कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वो उन्हें वश में रखता है तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति रूप लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। एकादश इंद्रियाणि आहुयानि पूर्व मनीषिणे तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वशे। देखिए, यहाँ पर 11 इंद्रियों के कथन का क्रम बता रहे हैं। तो मनु कहते हैं कि पूर्व मनीषी ने प्रथम लाइन में लास्ट में पूर्व मनीषी ने, कि प्राचीन मनीषियों ने, यानी जिन एकादश इंद्रियाणि 11 इंद्रियों को आहु कहा है, कि प्राचीन काल में मनीषियों ने यानी प्राचीन मनीषियों ने, यानी जिन एकादश इंद्रियाणि आहु 11 इंद्रियों को कहा है, यथावत यानी कि उन्हें उचित, अनुपूर्वशय पूर्वापर्य क्रम से सम्यक अच्छी तरह से प्रवक्ष्यामि कहूँगा। तो मनु बताते हैं कि प्राचीन मनुष्यों ने हमारी 11 इंद्रियाँ बताई हैं, उनके बारे में मैं क्रम के अनुसार आपको जो उचित प्रकार से, अच्छी प्रकार से मैं आगे कथन करूँगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए। पूर्वी मनीषी ने, कि प्राचीन विद्वानों ने, यानी जिन एकादश इंद्रियाणि 11 इंद्रियों के बारे में आहु कहा है, तानि उनको यथावत यानी कि उचित, अनुपूर्वशे पूर्वापर्य क्रम से यानी कि क्रमानुसार, सम्यक अच्छी तरह से प्रवक्ष्यामि कहूँगा। देखिए, यहाँ पे जो मनु ने 11 इंद्रियों कथन किया है, उनमें से श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। तो ये 10 इंद्रियाँ हो गई, दोनों को मिलाकर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ। उसके बाद में मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है।
तो अब मनु आगे उन्हीं का कथन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आगे आप ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम मनु ज्ञानेन्द्रिय फिर कर्मेंद्रियों कथन करते हुए कहते हैं, श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक् चेव दशमी स्मृता। देखिए इसमें इंद्रियों के नाम का परिगणन कर रहे हैं मनु और कहते हैं कि श्रोत्रम कर्ण यानी कि कान, त्वच त्वचा, चक्षुषी नेत्र, जिह्वा जीव या रसना, नासिका च एव पंचमी और पांचवी नासिका, तथा पायु यानी कि गुदा, उपस्थम यानी कि उपस्थ, हस्त यानी कि हाथ, पादम यानी कि पैर, वाक्च एव 10वीं और 10वीं वाणी, स्मृता ये 11 यही स्मृता यानी यही इंद्रियां स्मृता कही गई हैं। दोबारा सुन लीजिए। मनु कह रहे हैं कि श्रोत्र कर्ण, त्वक त्वचा, चक्षुषी नेत्र, जिह्वा जीव, नासिका चेव पंचमी और पांचवी नासिका, तथा पायु गुदा, उपस्थम उपस्थ, हस्त हाथ, पादम पैर, वाक् चेव 10वीं और 10वीं वाणी, स्मृता ये 10 इंद्रियां कही गई हैं, यानी कि ये इंद्रियां कही गई हैं। इनमें जो प्रथम 5 हैं कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक् ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकार से ये 10 बाह्य इंद्रियां हैं। तो मनु ने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों कथन कर ही दिया है। अब आगे देखते हैं। बुद्धि इंद्रियाणि पंच एषां श्रोत्रादीनि अनुपूर्वसे कर्मेंद्रियाणि पंचेषां पायुवादीनि प्रचक्षते। देखिए अब मनु पुनः यहाँ ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के रूप में इनको विभाजित करते हुए कहते हैं कि एषां इनमें श्रोत्र आदीनि यानी कि कान आदि अनुपूर्व से क्रम से पंच बुद्धि इंद्रियाणि 5 बुद्धि इंद्रियाणि ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कि मनु कहते हैं कि इनमें श्रोत्र आदि यानी कि कान आदि अनुपूर्व से क्रम से पंच बुद्धि इंद्रियाणि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तथा एषां इनमें पायु आदीनि यानी कि पायु आदि 5 कर्मेंद्रियां प्रचक्षते कही जाती हैं। तो मनु ने इनका विभाजन कर दिया है कि श्रोत्र आदि जो पूर्व की 5 इंद्रियां हैं उनको बुद्धि इंद्रियाणी यानी कि ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, और उसके बाद में पायु आदि जो 5 इंद्रियां उनको कर्मेंद्रियाणी प्रचक्षते कर्मेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां ऊपर वाली 5 जो हैं श्रोत्र त्वक चक्षु रसना तथा घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्यों कही गई हैं? क्योंकि इन 5 ज्ञानेंद्रियों से व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध क्रम से इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उसके बाद है पायु, उपस्थ, हस्त, पाद तथा वाक्, ये 5 कर्मेंद्रिय बताई है मनु ने। इनसे प्राणी क्रम से उत्सर्ग, आनंद, आदान यानी कि काम करना, विहरण यानी कि चलना और बोलना आदि कर्म करता है, इसलिए ये 5 कर्मेंद्रियाँ कही गई हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं। एकादशं मनोज्ञेयं स्वेगुणेनुभ्यात्मकं यस्मिन् जिते जितौ वेतो भवते पंचकौ गणौ। अब देखिए इसमें 11वीं इंद्रिय मन के विषय में मनु कहते हैं कि स्वगुणेन अपने गुण के कारण उभयात्मक यानी कि ज्ञानेंद्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी उभयात्मक एकादशम मनोज्ञेयम 11वां यानी 11वीं इंद्रिय मनोज्ञेयम मन को जानना चाहिए। कहते हैं कि स्वगुणेन अपने गुण के कारण उभयात्मक एकादशम मनोज्ञेयम 11 यानी 11वीं इंद्रिय मनोज्ञेयम मन को जानना चाहिए। यस्मिन् जिते जिसके जीत लेने पर एतो पंचकौ ये द्वितीय क्या कहते हैं द्वितीय विभक्ति है। एतो पंचकौ कि ये 5 के
गणों समुदाय कि ये 5 के समुदाय जीतौ भवते जीत लिए जाते हैं। पंचकौ और एतौ ये द्विवचन है और द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय दोनों के लिए आए हैं। ये तो पंचको गणों कि ये 5 के समुदाय जितो भवते जीत लिए जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। मनु कह रहे हैं कि स्वगुणेन अपने गुण के कारण उभयात्मक एकादश मनोज्ञेयम 11वीं इंद्रिय मनोज्ञेयम मन को जानना चाहिए। यस्मिन जीते जिसके जीत लेने पर एतो पंचको गणों ये 5 के गण यानी कि 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय जितो भवते जीत लिए जाते हैं। तो मनु ने बताया है कि मन की यानी कि मन की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों में इन सबके विषयों में मन की प्रवृत्ति होती है और मन इसी विशेषता के कारण उभयात्मक कहा गया है, अर्थात मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही हैं और 10 इंद्रियों तथा मन को मिला देने पर इंद्रियों की संख्या 11 हो जाती है, अतः मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। मनु कहते हैं कि योगाभ्यास आदि के द्वारा अगर मन जीत लिया जाता है तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ स्वतः ही वश में हो जाती हैं। तो अतः मन को वश में रखना चाहिए, यानी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का नियंता तथा अधिष्ठाता मन को माना गया है और मन संकल्पात्मक होने के कारण दोनों यानी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों हैं। और संख्या कारिका में पढ़ते हैं तो व्यात्मकम मन है, मन को व्यात्मक माना गया है। अगला श्लोक हम देखते हैं। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषम ऋक्षति असंशयम सन्निम्य तो तानि एव तथे सिद्धिम नियच्छति। तो देखिए मनु इस श्लोक में इंद्रियों के निग्रह से हमें सफलता प्राप्त होती है इसका कथन करते हुए कह रहे हैं। तो मनु कहते हैं कि इंद्रियाणां प्रसंगेन कि इंद्रियों के संबंध से व्यक्ति असंशयम निसंदेह दोषम ऋक्षति दोष को प्राप्त होता है। ऋक्ष धातु है यहाँ पे जाने के अर्थ में, तो दोषम ऋक्षति दोष को प्राप्त होता है। तानिएव उन्हीं को सन्निम्य नियंत्रित करके तो उनको नियंत्रित करके तो ततः वह सिद्धि नियच्छति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो मनु यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि इंद्रियों का संबंध हमेशा बना रहे हमारे साथ तो उससे व्यक्ति निसंदेह दोषों को प्राप्त करता है। यदि उनको नियंत्रित कर लिया जाए तो निश्चित ही वो क्या प्राप्त करता है, सिद्धि नियच्छति सिद्धि को प्राप्त करता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। इंद्रियाणां प्रसंगे कि इंद्रियों के संबंध से व्यक्ति असंशयम निसंदेह दोषम ऋक्षति दोष को प्राप्त करता है। सन्निम्य तो तानिएव और उनको नियंत्रित करके ही ततः इसके पश्चात सिद्धि नियक्षति वो सिद्धि को यानी सफलता को प्राप्त करता है। तो मनु कहते हैं कि जो इंद्रिय हैं वो अपने विषयों की ओर आकर्षित होकर उन विषयों का भोग करना चाहती है। यदि व्यक्ति चंचल मन वाला है तो वह इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने में प्रवृत्त हो जाता है। अतः विषयों के भोग से व्यक्ति में निसंदेह अनेक दोष आ जाते हैं। और यदि इसके विपरीत व्यक्ति स्थिर मन वाला हो और वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों के प्रति आकर्षण से विवेक ज्ञान द्वारा प्रयत्नपूर्वक रोक लेता है तो वो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को अथवा मोक्ष प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए जिससे वह मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त कर सके। अगला श्लोक हम देखते हैं। न जातु कामे कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे भूये एव अभिवर्धते। देखिए इंद्रियों के नियंत्रण में विषयों का उपभोग बाधक होता है। इस तथ्य को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं मनु और कहते हैं कि कामानाम उपभोगेन यानी कामनाओं के उपभोग से काम है इच्छा जातु कभी भी न साम्यति शांत नहीं होती है। ये कामानाम उपभोगे कामनाओं के उपभोग करने से काम है इच्छा जातु कभी भी न साम्यति शांत नहीं होती है। हवि कृष्ण वर्तमा इव
यानी कि हवीशा हवि के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है, हवीशा हवि के द्वारा, कृष्ण वर्तमा अग्नि का ही नाम है, कृष्ण वर्तमा इव अग्नि के समान, भूए और भी अधिक अभिवर्धते बढ़ती ही है, कि जिस प्रकार हवि के द्वारा यानी बार बार यदि यज्ञ में हवि प्रदान की जाए तो अग्नि क्या कहते हैं बार बार बढ़ती रहती है। तो कह रहे हैं कि हवीशा हवि के द्वारा कृष्ण वर्तमाएव अग्नि के समान भूये अभिवर्धते एव, कि बार बार वो बढ़ती ही रहती है। दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। मनु कहते हैं कि कामनाम उपभोगे, कामनाओं के उपभोग करने से यानी कि इच्छाओं के उपभोग करने से, कामे इच्छा जातु कभी भी न साम्यते शांत नहीं होती है। हवीशा हवि के द्वारा कृष्ण वर्तमा एव अग्नि के समान भूए बार बार एव अभिवर्धते एव बढ़ती ही रहती है। तो मनु कहते हैं कि इंद्रियां कभी भी उनके विषयों का उपभोग करने से तृप्त नहीं होती है। जितना व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का उपभोग करेगा उनकी इच्छा भी बढ़ती चली जाती है। कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में घृत रूप हवि डालने से वो और अधिक बढ़ती ही रहती है, उसी प्रकार विषयों का उपभोग करने पर विषयों के प्रति और उपभोग करने की इच्छा भी बढ़ती ही रहती है। तो विद्वान को नियंत्रण करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।